नमस्कार। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अग्रपीठाधीश्वर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज का आज साकेतवास हुआ। महाराज जी ने वर्षों तक श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना सक्रिय योगदान दिया। महाराज श्री ने एक बार कहा था कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से भी अधिक बड़ा था। महाराज श्री वर्षों तक विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक भी रहे हैं। महाराज श्री का संपूर्ण जीवन धर्म एवं आध्यात्म को समर्पित रहा एवं उन्होंने सामाजिक कार्यों में भी हमेशा सक्रिय रूप से योगदान दिया। सीकर की रेवासा पीठ में स्थित गुरुकुल में उनके यहाँ आश्रम से हजारों छात्र प्रतिवर्ष पढ़ते हैं। सीकर की रेवासा पीठ रामानंद संप्रदाय की प्रधान पीठों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर श्री रामानंदाचार्य जी की चौथी पीढ़ी के आचार्य स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज ने पीठ की स्थापना की थी। इस पीठ के बारे में और इस इतिहास के बारे में हमें श्री निम्बार्क परिषद के महामंत्री श्री अमित शर्मा जी और जानकारी देंगे। सादर जय श्री राधे। सर्वप्रथम तो स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज वेदांती जी के श्री चरणों में हम सादर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। मुदित जी, जैसा आपने अभी बताया स्वामी वेदांती जी महाराज श्री के बारे में, तो आप श्री संत समाज की जो संतों की रहनी करनी होती है, तो रहनी और करनी दोनों के अभेद से वो युक्त थे। उनकी करनी जो थी वो कथनी से सर्वथा मेल खाती थी और संतों की जो मर्यादा होती है, उनकी भेष की जो मर्यादा होती है, उसका सर्वदा उन्होंने पालन किया। और यही नहीं, भगवान रामानंदाचार्य की शिष्य परंपरा में आप थे, तो रामानंदाचार्य स्वामी का एक अपन कहते हैं सूत्र वाक्य था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। तो एक उस सूक्ति वाक्य को ही उन्होंने ब्रह्म वाक्य मान करके समाज के अंतिम छोर का जो व्यक्ति था उस तक अपनी सेवाएं पहुंचाने का, उसकी सेवा करने का प्रकल्प उन्होंने अपने अनेक प्रकल्पों से सेवा की। एक वैष्णव संप्रदाय के आचार्य होने के नाते ही नहीं, उन्होंने संपूर्ण सनातन समाज की सेवा की। और ऐसे अनेक प्रकल्प हैं, जैसे कि राम जन्मभूमि और अपने गौरक्षा आदि अनेक प्रकल्प ऐसे गरीबों के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। तो आप श्री रामानंदाचार्य जी की परंपरा में आते हैं। स्वामी रामानंदाचार्य जी ने काशी जी के अंदर पंचगंगा घाट पर अपने आश्रम की स्थापना की थी, जो श्रीमठ के नाम से विख्यात। और श्रीमठ में आप श्री के पश्चात जो आपके प्रमुख शिष्य थे स्वामी अनंतानंद जी महाराज, उन्होंने आपका उत्तराधिकार ग्रहण किया। अनंतानंद जी के प्रमुख शिष्य स्वामी श्री कृष्णदास पयहारी जी, चूंकि उस समय में विधर्मियों का इतना आतंक हो गया था काशी जी के अंदर, तो वहाँ पे स्वामी जी के स्मृति चिन्हों को लेकर के आप तत्कालीन आमेर राज्य के अंदर स्थित गालव आश्रम जो कहलाता है गलता पीठ, वहाँ गलता जी में आप आए और आपने अपना आश्रम स्थापित किया। महाराज जी के नाम के पीछे भी एक कथा है, पयहारी जी महाराज के नाम के पीछे। हाँ, जो पयहारी नाम से आप प्रसिद्ध हैं, तो पय का आहार करने वाले, पय कहते हैं दूध को। अच्छा। तो आप श्री दूध का ही आहार लेते थे एक समय में, ठाकुर जी का भोग लगा के प्रसादी रूप में। तो दूध का आहार अर्थात पय का आहार करने के लिए वो पयहारी जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और उस समय में आमेर के तत्कालीन राजा पृथ्वीराज सिंह जी ने आप श्री को वहाँ पे गलता जी के अंदर रहने का निवेदन किया और उन्होंने वहाँ पे रामानंद संप्रदाय की उस प्रमुख पीठ को, जो आचार्य पीठ को, वहाँ पे श्रीमठ के नाम से स्थापित किया। ये वही पृथ्वीराज जी थे जिन्होंने महाराणा सांगा के साथ खानवा के युद्ध में भी जी महाराणा सांगा के सहयोगी के रूप में आपने अपनी अपूर्व वीरता दिखाई थी। वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाबर से जो खानवा का युद्ध हुआ था, उससे पहले भी जो युद्ध हुए थे उनमें आपने, यही वो पृथ्वीराज सिंह जी आप श्री की पृथ्वीराज जी की महारानी थी, जिनको हम बालाबाई के नाम से जानते हैं। और बालाबाई उनका नाम था, लेकिन वो अपूर्व कुमारी उनका नाम था और वो बीकानेर की राजकुमारी थी। तो परम वैष्णव, परम विदुषी और राजनीति कुशल, नीति कुशल महाराजा अपने शासन में उनका परामर्श लिया करते थे। ऐसी विदुषी महिला, वो उनकी कृष्णदास पयहारी जी की शिष्या थी। और
पैहारी जी महाराज जी के प्रताप और महारानी साहिबा के साहचर्य से जी उन्होंने दीक्षा ग्रहण करी और आचार्य पीठ। तो इसी प्रकार ये महाराज पृथ्वीराज जी भी बाद में उन्हीं के शिष्य हुए। हाँ, जी उन कृष्णदास जी महाराज जी के शिष्य थे। तो उन कृष्णदास जी पैहारी जी महाराज जी के दो प्रमुख शिष्य हुए, कील देवदास जी और अग्रदेवदास जी महाराज। जी तो कील देवदास जी तो जो रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ गलता के अधिपति बने। अग्रदेवदास जी महाराज तपस्या हेतु अपने सीकर के जंगलों में चले गए, अच्छा जहाँ पे आज पीठ है रेवासा गांव में। तो वो रेवासा के जंगलों में वहाँ पे जीन माता का जो क्षेत्र है जी जी वहाँ पे रहकर उन्होंने योगाचार्य थे वो, तो उन्होंने बहुत तपस्या की वहाँ पे और अपना आश्रम स्थापित किया, जो आज आप श्री के नाम से ही, अग्रदेवाचार्य जी के नाम से अग्रपीठ के नाम से विख्यात है। तो वहाँ की जो परंपरा है, महंत परंपरा, पीठाधीश्वर परंपरा, उसी क्रम में स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, वेदांती जी महाराज वर्तमान पीठाधीश्वर थे। जी और आपने अनेक प्रकल्प, गुरुकुल, गौशाला, गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र आदि, मतलब आप जब उनके बारे में जानेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक व्यक्ति अपने जीवन में कितने प्रकल्प और इस प्रकार से सेवाभावी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने से लेकर के रात्रि शयन तक उनका जीवन सिर्फ जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, तो उसी एक ब्रह्म वाक्य को मान करके और वो अपना पूरा जीवन, संत समाज के अंदर कोई भी प्रसंग हो, आप श्री की उपस्थिति के बिना पूर्ण ही नहीं माना जाता था, ऐसा होता था। अच्छा, महाराज जी ने स्वामी श्री नारायण दास जी महाराज के भी अनन्य सहयोगी रहे। हाँ, परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी नारायण दास जी महाराज जो त्रिवेणी धाम के पीठाधीश्वर रहे, तो आप श्री के आशीर्वाद से जो जयपुर के अंदर राजस्थान की अमूल्य धरोहर, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा स्तंभ जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे, जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय की जो स्थापना की, उसमें भी आपके अनन्य सहयोगी रहे। राघवाचार्य जी महाराज, वेदांती जी ने स्वामी नारायण दास जी महाराज का अनन्य सहयोग किया इस प्रकल्प के अंदर। और जो अपनी रेवासा पीठ है, वहाँ पे स्वामी जो संस्थापक आचार्य थे अग्रदेवदास जी महाराज, आप श्री के शिष्य हुए स्वामी नाभादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल ऐसा नहीं कि रामानंद संप्रदाय के साधु ने उनकी रचना करी, तो वो रामानंद संप्रदाय का ग्रंथ है। जिस प्रकार से भागवत जी में भक्तों का वर्णन है, उसी प्रकार भागवत जी के तुल्य भक्तमाल की प्रतिष्ठा आज भक्त समाज में और सर्व भक्तों में, ऐसा नहीं कि रामानंद संप्रदाय में अथवा वैष्णव समाज में, सभी भक्त समाज के अंदर इसकी यही कारण है कि भागवत जी की तरह भक्तमाल जी की भी कथा जी 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 जी। और अभी हमारे परम पूज्य स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज जी भक्तमाल की कैसी अद्भुत कथा कहते हैं। और मदर जी, आपको आश्चर्य होगा कि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या कांड की जो रचना की है, वो 2 स्थानों पे पूर्ण की है। पता है आप श्री हनुमान जी की प्रेरणा से गलता जी में पधारे, तो जो प्रारंभिक भाग है अयोध्या कांड का, वो गलता जी में लिपिबद्ध हुआ और शेष भाग रेवासा अग्रपीठ के अंदर उसका लिपि पूर्ण हुई। तो इन 2 स्थानों पे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने अयोध्या कांड की रचना पूर्ण की थी। ऐसी दिव्य परंपरा के वाहक स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज आज साकेतवास किए हैं। और संतों का जन्म मरण नहीं होता, और उनका लीला प्रवेश कहलाता है। लेकिन वो लीला प्रवेश संतों के लिए, विरक्तों के लिए तो उत्सव का दिन होता है, लेकिन हमारे जैसे जो उनसे उनके शरणागत होकर दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं, तो बिल्कुल राजस्थान में आज शोक की लहर है। और सभी संप्रदायों के लोग, संत महाराज श्री को श्रद्धांजलि देने के लिए आज आ रहे हैं। सभी भक्तजनों की ओर से हम स्वामी जी को सादर श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए रिपोर्ट भारत को सब्सक्राइब करें।